कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। हम 35 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अपि मे भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुता प्रियम पैत्रस्वस्य प्रीत्यार्थम तदगो तस्यात्मबान्धवा। तदगोत्र, तदगोत्र मतलब उनकी गोत्र के या उनके वंश के वंशज आप स्वीकृत है, मित्र के रूप में स्वीकार किया है। तो अपी में भगवान प्रीता, आप भगवान के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे राजा परीक्षित बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि आप हमारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और आप स्वाभाविक महान ऋषि है, महान बड़े साधु है। आप ऐसे सामान्यतः किसी के यहाँ पर जाते नहीं है, पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो आप अपनी कृपा करने के लिए ही वास्तव में यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो उसी सेक्शन में अभी कुछ आगे श्लोक बोल रहे हैं। अपी में भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रिया। कृष्ण जो है ना बहुत ही प्रिय है जिसके लिए पांडु सुत, पांडु सुत मतलब पांडु के पुत्रों के लिए, मतलब पांडवों के लिए कृष्ण बहुत प्रिय है, या फिर पांडव कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। इसके दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत प्रेम करते थे पांडवों को, पांडवों को, और पांडव भी बहुत प्रेम करते थे कृष्ण को। तो कृष्ण पांडु सुत प्रिया। और पैत्रस्व श्रेय प्रीत्यर्थम, क्योंकि प्रीति के अर्थ को देने के लिए, प्रीति मतलब आप तो वास्तव में प्रेम करते थे किसको, पैत्रस्व ना, जो दादा परदादा जो काम करके जाते हैं उनका धन संपत्ति बाद में जाकर के नाती पोतों को मिलती है। तो इसी प्रकार से भगवान के साथ में जो रिलेशन पांडवों के थे, विशेष करके युधिष्ठिर महाराज के अर्जुन के जो गहरे रिलेशन थे, गहरे संबंध थे, उनके कारण वास्तव में हमारी कोई जान पहचान बनी हुई है। तो महाराज परीक्षित यहाँ पे बता रहे हैं कि जे कोई भगवान के साथ कोई मेरी अ, भगवान की लीलाओं में मुझे थोड़ा सा यदि नाम आ भी रहा है तो वो मेरी क्वालिटीज के कारण नहीं। उन्होंने बताया था ना इसके ऊपर कि मैं तो छत्र बांधवा, तो छत्र बंधु हूँ, इनके अंदर वास्तव में क्षत्रिय के परिवार में तो जन्म लिया है पर क्वालिटी क्षत्रिय की नहीं। तो बता रहे हैं कि ये पैतृक संपत्ति है जिसको मैं लेकर के घूम रहा हूँ। पैतृक संपत्ति मतलब राजा परीक्षित और अर्जुन के जो कार्यकलाप है भगवान के साथ में, उनके कारण वास्तव में मुझे यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो मेरी तो अपनी कोई योग्यता नहीं। तत्र गौतस्या तत् बांधवा। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो महाराज परीक्षित बोल रहे हैं कि भगवान ने वास्तव में मुझे अपने भाई की तरह स्वीकार किया है, संबंधी की तरह स्वीकार किया। प्रभुपाद, एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक के मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकश्यप घोर नास्तिक तथा घोर घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकश्यप को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के परिवारजनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे, और कृष्ण कुंती कृष्ण की बुआ थी। तो महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण
भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। तो वो उनको भगवान को यहाँ पे अपने भाई के रूप में वो जो है ट्रीट कर रहे हैं कि भगवान तो वास्तव में कैसे हमको अपने रिश्तेदार संबंधी की तरह मानते हैं, क्योंकि जो कृष्ण राजा परीक्षित है ना, वो तो बेसिकली पांडा है, पांचों पांडव, और यहाँ पे भगवान कृष्ण वो भाई भाई के जैसे ही है, बड़े भाई छोटे भाई, क्योंकि एक तरफ जो प्रथा के पुत्र थे पांडव और दूसरी तरफ कृष्ण थे वो देव की यानी वसुदेव के पुत्र थे, तो वो बहन भाई के जैसा उनका संबंध है, इसलिए भाई भाई है। तो बोले कि वही संबंध वास्तव में आगे जा करके यहाँ पे दिखाई देता है कि भगवान जब बचाने के लिए महाराज परीक्षित को आते हैं तो अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी की तरह उनकी रक्षा करते हैं। क्यों? मेरी योग्यता नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन, नो, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और साथ ही साथ हमारे जो पूर्वज है, वंशज, उन लोगों का वास्तव में कुछ किया हुआ कर्म है जिसके कारण ये सब कुछ मिल रहा है। ऐसे अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम्रियमाणानां संसिद्धस्य बनीयसा। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं। तो आगे कह रहे हैं कि इट्स एक्चुअली तो एक बहुत बड़ा सोचने की बात है कि जो सुखदेव गोस्वामी जहाँ कहीं भी कहीं पर भी वो जाते नहीं है, किसी भी लोगों की भीड़ में जाते नहीं और समाज से दूर ही रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो ये तो बिना भगवान की इच्छा के, बिना भगवान की आज्ञा के हो ही नहीं सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो कभी भी व्यक्तियों के बीच में मिलते नहीं है, लोगों के बीच में जाते नहीं, वो अपना जंगल छोड़ करके यहाँ पे आके अचानक से लोगों की भीड़ में आ रहे हैं। क्यों? ये तो वास्तव में इसके पीछे भगवान का ही कुछ प्लान है, ऐसे ही देख रहे हैं। तो बात मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्ति प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिससे भगवान अधिकार देते हैं, भगवान अधिकार नहीं देते, वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रथिकृत गुरु थे, अतः भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्रतिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान की असली प्रतिनिधि से होते हैं, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, कहते वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। यही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यंत उत्सुक है तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है भगवान साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करें। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता दी, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी। ये ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे कोई कोई भाग्यवान जीव होते हैं जिनको ये दिमाग में बैठता है कि मुझे भगवान की भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तब भगवान उस व्यक्ति के पास में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु को भेजते हैं। वो गुरु आकर के उनको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, और व्यक्ति इस तरीके से अपना संबंध कृष्ण के साथ में स्थापित करता है और बाद में गुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए आगे बढ़ता है और फिर परफेक्ट जो उनका परफेक्शन है उसको प्राप्त करते हैं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरेस्य पुरेस्येह उपकार्यं विद्यमानस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, कहते मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप तो वास्तव में सबसे महान है, तो आप ही केवल वो रास्ता दिखा सकते हैं, पूर्णता का मार्ग।
पढ़िए इसको पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सामान्यतः फैशन फैशन परस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथा तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा संरूप गुरु तथाकथित रूप शिष्य की चापलूसी करता है और निस्संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित में अच्छे शिष्य थे, क्योंकि मैं सबों के लिए और विशेष रूप से मरणास्त्र के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु की बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। स्क्रॉल कीजिए। ओके, तो कोई बता जा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से गुरु तथा शिष्य दोनों क्वालिफाइड होने चाहिए। शिष्य प्रश्न पूछने के योग्य क्वालिफाइड होना चाहिए, और गुरु उनके आंसर देने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। उनके पास वो बुद्धि होनी चाहिए पूछने की और बताने की। तो छद्म गुरु के उस तथाकथित चापलूस में फंस जाएंगे, उनकी सेवा कर करके मर जाएंगे, बाद में मिलेगा कुछ। तो गुरु कौन है उसके विषय में जानना है। यश्रोतमभ्यथो जप्यम कर्तव्यम निधि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम बाबू ही तत्पर्ययम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। तो क्या पूछ रहा है अभी मरने के उसमें अवस्था में है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या करना चाहिए व्यक्ति को। क्योंकि वहाँ पूछा था ना कि व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट द ड्यूटी ऑफ पीपल इन जनरल, फॉर पीपल इन जनरल फॉर ऑल द टाइम। सही मनुष्यों के लिए सभी काल में वास्तविक करणीय क्या है, वो जो पहला प्रश्न पूछा। दूसरा पूछा था कि भाई मरणासन व्यक्ति के लिए क्या करणीय है, व्हाट इज द ड्यूटी फॉर डाइंग मैन। तो इसलिए अभी जो पहला प्रश्न है उसके विषय में बता रहे हैं कि भाई इसको बताइए कि व्यक्ति को हर समय पर करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ठीक है, पर कैसे करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, कैसे स्मरण करना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, उन सब के विषय में पूछ रहे हैं। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहे सुहृदमेधिनां न लक्ष्यते हि बालामष्टानपि गोदोहनं गोदो अपि गोदो न हम क्वचित्। आप लोगों को आश्चर्य तो नहीं आएगा। तो नूनम, क्योंकि श्रोतव्यम वास्तव में सुनने की योग्य है संसार में, या उच्चरित जप करने की योग्य है, बोलने के योग्य है, सोचने की योग्य है और करने की योग्य है, चार प्रकार। तो वास्तव में क्या करना चाहिए व्यक्ति को और कैसे करना चाहिए, उसके विषय में मुझे थोड़ा थोड़ा बताइए। तो उनका प्रश्न है, तो इसके उत्तर देना। नींद आ रही है, क्यों आ रही है? फोटो प्रभु जी आगे। एक मिनट, और कोई पढ़ा आपको? अंतर माता जी की
प्रभु जी मैं पढ़ लेता हूँ। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर से गाय दही दुही जाती है। आगे पढ़ो। हाँ, तो बता रहे हैं कि वास्तव में सुखदेव गोस्वामी है, उनकी एक पार्टी है। तो किसी के गृहस्थ के घर पे जाते हैं तो वहां पे केवल गोदोहन मात्रेण, जितने समय में केवल गोय का दोहन होता है 5-10 मिनट मुश्किल से, उतने देर तक रुकते हैं। जैसे दूध मिलता है, दूध पी के फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी है, उन्हें इतने लंबे समय तो कभी रुकते ही नहीं थे, तो यहाँ तक कैसे बीते गए थे मुझे बता दिए। ये स्रोत बेमत हो जब प्रेम यत्कर्थम निपम प्रभु सत्यर्थम भजनीयम रूहि युक्ता करे। कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे भगवान का नाम जप करना चाहिए, कैसे स्मरण करना चाहिए, ये सब चीजें बताइए। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न रक्षते यदास्तनपि गोदोहनं क्वचित्। प्रभु जी ये हो चुका है, सुनो। हो गया क्या? मुझे नींद आ रहा है, देखिए नहीं रहा। ये क्या हो गया है? ये बोल रहा हूँ ना, तो सेम पढ़ दिया मैंने, दोबारा रिपीट कर दिया। इसका तो मैं तात्पर्य पढ़ना नीचे है। चला, ऊपर चला गया क्या नीचे की जगह? हम्म। थोड़ा रिफ्रेश होना पड़ेगा, एक तो लोग भी नहीं है आज। खाने पीने से जाएगी क्या? प्रभु जी ऐसे ही वो लास्ट वाला ही है, इसके बाद लास्ट ही है श्लोक। नींद भागने का नाम नहीं ले रही है। भगवान कभी कभी आ जाती है, सर के ऊपर सवार हो जाती है। नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृह मेदिना, बोले गृहेषु, जो घर गृहस्थियां फंसे हैं, गृह मेदी लोग। गृह मेदी किनको बोलते हैं? जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए घर परिवार बसाते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए शादी करते हैं, सब करते हैं केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, वो गृह मेदी है। उनके विपरीत दूसरी तरफ ग्रस्त है, ग्रस्त जो कि भगवान को सेंटर में रख के भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ करते हैं। उनके पत्नी बच्चे सब भक्त होते हैं, उनकी संपत्ति है वो भगवान की संपत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, भगवान को सेंटर में रखते हो, ग्रस्त कहलाते हैं। तो बोले कि गृह मेधि नाम, गृहेशु गृह मेधि नाम, जब आप घरों में जाते हैं, किनके गृह मेधि के, तो सामान्य लोग घरों में जब जाते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है। बोले नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेशु गृह मेधि नाम न लक्ष्यते ये स्थान पे, आप वहां पे लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं, वहां पर ठहरते नहीं, तुरंत अब स्थान कर जाते हैं, निकल जाते हैं। नहीं, गौदोहन क्वचित, जितने की गौदोहन में समय लगता है ना, गाय को दुहने में जितना समय लगता है, मुश्किल से आप उतने लंबे समय तक नहीं ठहरते। तो
संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गौएं दुहते समय जाते। वे और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का दारोष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त है। यह सभी विटामिनों से युक्त है। ऐसे संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब ग्रस्त भी कम से कम 10 गाय तो रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्ट दूध देती है। देखो वैदिक सभ्यता जी, एक व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों नहीं होगा, उसके घर में 10 गाय तो मिलेगी कम से कम। होता है अभी अभी भी गाँव, तो अभी तो मुश्किल से थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो अभी भी गांव में अभी भी सोचता था। हमारे घर पे तो अभी तक गाय थी। अभी कोई करने वाला नहीं बचा तो अभी गाय भी सब भाग गई, एक दो ही है। नहीं तो पहले 5 6 2 बैल रहते थे, 4 5 गाय रहती थी, तो 8 हजार 8 10 जानवर तो हमेशा ही रहते थे घर। क्योंकि जो अपने गांव के लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, तो वो अपना वही करते हैं, गाय पालते हैं, दूध निकालते हैं, दूध खाते हैं और अपना खेती करते हैं। उनका वही जीवन पर्यंत चलता है। तो वो गाय उनको रखना एक आवश्यक अंग है। गाय नहीं रखेंगे तो उनको दूध दही नहीं मिलेगा, तो ये कैसे जीवन चलेगा, इसलिए रखते थे लोग। कहते हैं, कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं उठना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में बिरले ही देखे जाते। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे कितनी जल्दी हो सके कि उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस चीज के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मिलता हो। संत तथा गृहस्थों के पारिवारिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध। तो पापा जी कह रहे हैं कि गृहस्थों को जो ड्यूटी है कि साधु संत जी घर पे मांगने आते हैं तो उनको जो दान देते हैं उनके बदले में क्या लेना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे जाकर जिज्ञासा करना चाहिए, जीवन के विषय में पूछना चाहिए, आध्यात्मिक विषय में जिज्ञासा करके उनसे पूछ लेना चाहिए। तो जो सन्यासी हैं या साधु हैं वो जाकर के उनको ज्ञान देंगे और उसके बदले में ग्रस्त लोग उनको कुछ दान देने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो जी एक गृहस्थों के बीच में और सन्यासियों के या ब्रह्मचारियों के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये ड्यूटीज है, वर्णाश्रम के अंदर ये क्या है, ड्यूटीज है। हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है। तो ब्रह्मचारी या सन्यासी वो गृहस्थों की संतान के जैसे है। लिखा ना प्रभुपाद जी ने ऊपर। कैसे है, बोले उनको पालन करना चाहिए, संत तथा मुनियों का पालन करें, पालन करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं कि वो ब्रह्मचारी और सन्यासी को अपने बच्चों की तरह देखें, बच्चों की तरह उनको ट्रीट करें, उनका पालन पोषण करें। क्योंकि गृहस्थ गृहस्थ लोग हैं जो पैसे कमाते हैं और अपना धंधा बिजनेस करते हैं, तो उनके पास पैसा प्रॉपर्टी आता है तो वो भौतिक वस्तुओं को अपने पास कलेक्ट करते हैं। और सन्यासी ब्रह्मचारी है वो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक धन कमाते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, भक्ति करके उस धन को कमाते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। गृहस्थ लोग हैं वो भौतिक धन देंगे उनको जीवन पालन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए। और सन्यासी या फिर ब्रह्मचारी है वो गृहस्थों को आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में ऊपर उठाने के लिए। यदि एक दूसरे को देना बंद कर देंगे तो जो भौतिकतावादी है वो जाकर के वहीं पे फंस के मर जाएगा भौतिकतावादी जीवन में। और जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उसको या तो ब्रह्मचारी सन्यासी छोड़ करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह बनना पड़ेगा, और या फिर वो मर जाएंगे नहीं तो भूख से, दो में से कुछ होगा। इसलिए दोनों के बीच में एक ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
सूत उवाच एवमाभासिता पृष्टा साराज्ञा सुलक्षणा गिरा प्रत्यभास धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रिय प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। अब यहाँ से सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना चालू करेंगे महाराज परीक्षित के प्रश्नों का। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्राकट होना नामक 19वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो यहाँ पर हमारा पहला स्कंद समाप्ति हुआ। यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल आज वो चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर हम क्या अगले कल से हमें कैसे करना है, क्या करना है, उसके समय भी चर्चा कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोग आए नहीं है, तो कैसे डिसीजन लेंगे वो भी एक इशू है। तो यहाँ पे एक हम छोटा सा यदि करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे कि आपको इसमें अपने पर्सनल जीवन में बताना है। जैसे इसके ऊपर वाले श्लोक में जो बताया गया है ना, कि कैसे हमें जो एक समाज में इसका एक वो बिठाना है गृहस्थों के बीच में और साधु मतलब जो ब्रह्मचारी हैं। एटलीस्ट वी कैन सी इन अवर सिनेरियो, इस्कॉन सिनेरियो। अभी हम वो उसमें तो नहीं जा पाएंगे पुराने साहित्य काल में, वैदिक काल में। तो हम इसको कैसे अपनी सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस फॉर्मूला को कितने परसेंटेज तक, और इसमें हम क्या स्टेप ले सकते हैं या ले रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अपने अपने ओपिनियन बताएंगे और अपने अपने उसके प्रति हम कितने डेडिकेट होंगे आगे फ्यूचर में जाकर के होना चाहते हैं, या हमें कितने अच्छा लगता है कि हमारा ऐसा कुछ प्लान हम बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। क्या समझ में आया? गृहस्थों को सन्यासियों ब्रह्मचारियों को पालन पोषण करना चाहिए, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करके, क्योंकि उनके पास भौतिक धन संपदा नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मचारी या सन्यासियों को उनको चाहिए कि गृहस्थों को अपने माता पिता के जैसा देखें, और जैसे माता पिता की सेवा करते हैं बच्चे जब वो बुढ़ापे में हो जाते हैं, या उनके पास जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करते हैं। तो इसके विषय में आपका मानना है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या विचार करते हैं? आया समझ में प्रश्न? मतलब जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो थीम समझ में आई? अनिता माता जी, नंदिता माता जी हैं वहाँ पे आप लोग? हाँ जी प्रभु जी, हैं हम। जी प्रभु आपका जी, हरे कृष्ण। लैपटॉप खराब हो गया आपका क्या? अनिता माता जी, आपका लैपटॉप खराब हो गया है क्या? नहीं प्रभु जी, लैपटॉप पे लॉगिन नहीं कर रखा है मैंने, फोन पे ही कर रखा है प्रभु जी। लैपटॉप पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें क्या है कि आप भी अटेंटिवली रह पाएंगे और हमें भी पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव होकर के सुन पाते हैं। हाँ जी प्रभु जी, वो बात ठीक है, पर बच्चे सो रहे हैं ना, वो लाइट हो जाती है, इसलिए मैंने फोन पे लॉगिन किया हुआ है। ओके, तो कैसे आप इसको सोचते हैं, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट, आप कोई समझ में आया तो आपको क्या विचार करते हैं? नंदिता माता जी, एक एक करके हम, जो भी आपका व्यू है इसमें, ऐसा नहीं कि आपको कोई वो, आप कैसे इसमें सोचते हैं इस तत्व को? नंदिता माता जी, आया आपको समझ में आया? जी प्रभु हाँ जी। जी प्रभु जी, आप बोलिए, तो इसको कैसे अपन करेंगे ताकि ये आपने बताया कि ब्रह्मचारी जो है वो कैसे गृहस्थ को ब्रह्मचारी और जो सन्यासी है उनको मतलब एज जिम्मेदारी लेके बच्चों की तरह उनकी ध्यान रखना चाहिए, उनके भरण पोषण का, क्योंकि उनकी कोई इनकम नहीं होती है और गृहस्थ पैसे कमाते हैं। तो ये तो है, पर हम उसको अपने पर्सनल लाइफ में उसको कैसे देखेंगे, उसमें दो चीजें और भी है। ये भी हमें देखना आवश्यक है कि जो ब्रह्मचारी है, वो सन्यासी है, वो कितना जेन्युइनली उन धन को, हमारे धन को उपयोग कर रहे हैं, और कैसे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रैक्टिकल प्रश्न है। और कैसे इसके विषय में, या आप किस भावना से देते हैं करके,
तो काफी सारे फैक्टर है। क्या आपका मानना है इस विषय में, और यदि आप करना चाहते हैं तो कितने परसेंटेज तक आप जिम्मेदारी इसको लेने के लिए अपने लेवल के हिसाब से कितने परसेंट तक ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? यदि भविष्य में ऐसा हुआ कि कोई खाना नहीं दिया इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को या इस्कॉन के सन्यासियों को, तो उसमें क्या आपकी भूमिका होगी ऐसे करके? बोलिए। प्रभु जी, इसका तो मैं ऐसे तो कैसे बता सकती हूँ उसका जवाब अभी, तो वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर प्रभु जी। मतलब अपनी समर्थ्य के अनुसार आप कंट्रीब्यूट करोगे, पर उसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे वो तो कैसे बता सकती हूँ प्रभु जी मैं। हाँ देखिए, तो पहले भी ऐसे ऐसे नहीं होता था कि बच्चों की तरह मानना है मतलब उसको घर में रख लेना है, बात वो नहीं है। बच्चों की तरह मानने का मतलब होता है उनकी केयर। और सन्यासी ब्रह्मचारी का केयर क्या है, उनको दो दो समय का रोटी मिल जाए खाने को, एक जोड़ी कपड़ा, दो जोड़ी कपड़ा मिल जाए, दैट्स देयर नीड। समझ में आ रहा ना? उनको कोई अकोमोलेटिंग उनका नीड नहीं है, उनको ऐसा नहीं कि बस संग्रह करना है ना? तो उनकी आवश्यकता क्या है, उसकी पूर्ति के लिए ग्रस्त लोग पहले सोसाइटी में हुआ करते देते थे। वो कभी किसी के घर पे चले गए, कैसे कभी किसी के घर पे, तो ग्रस्त लोग या गांव के लोग उनको केयर करते थे, है ना? पर आज वो गांव नहीं है। पर हम जी इस्कॉन के उसमें देखें संबंध में, तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे भक्त हैं। ऐसे कोई भी एक कम्युनिटी में बहुत सारे भक्त हैं एक मंदिर में, तो वहाँ पे जो रहने वाले ब्रह्मचारी है उनके लिए वो गाँव के जैसे, कि वो सब ग्रस्त वो गाँव के जैसे। तो उस पर एस्पेक्ट में आप इसको देख सकते हैं कम से कम। हाँ तो प्रभु जी वो तो आप मतलब कोशिश करोगे कि जितनी कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड कमिटमेंट का तो मैं अभी कैसे बता सकती हूँ। नहीं, हम फिक्स सबको कमिटमेंट हम मिलकर थोड़ी ले रहे हैं किसी का, फिक्स नहीं कमिटमेंट हम नहीं यहाँ पे चर्चा नहीं कर हाँ, रहे। वैसे तो करना चाहिए, मतलब शास्त्रों के अनुसार भी और लॉजिकली भी करना चाहिए आपको। जितना आप कर सकते हो खाने का पहनने का प्रबंध, इंस्टेड ऑफ कैश देने की बजाय आप उनको खाना बना के अच्छा अच्छा प्रसाद बना के दे सकते हो, या फिर कपड़े लेकर दे सकते हो, उनकी वैसे नीड लुक आफ्टर कर सकते हो। हाँ प्रैक्टिकल तो है ना, ना प्रैक्टिकल तो है। उसमें क्या है कि हमारी पर्सनल नीड इतनी सारी हो चुकी है ना, ग्रीड और नीड दोनों ही हो चुकी है। पहले क्या होता था, आप लोग जब 50% की बात की जा रही है, तो एक्चुअली 50% कोई ऐसा नहीं कि कहीं भी बांट देना चाहिए, धार्मिक उसमें लगना चाहिए। कहने का मतलब है कि गुरु के निर्देशन में वो काम कर रहा है ना। तो क्योंकि मानस देह जो कि छुमो, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, तो गृहस्थ है एक्चुअली वो अपने इंडिपेंडेंट जीवन नहीं जी रहा है ना, वो गुरु के लिए जीवन जी रहा है। तो उसका अपने उसके पास जो धन है, उसके पास जो पत्नी बच्चे हैं या जो भी प्रॉपर्टी है बैलेंस है, वो सब उसका अपना नहीं है, वो किसका है, गुरु का प्रॉपर्टी है। और चूंकि गुरु का मिशन क्या है, कृष्ण के मिशन को आगे ले जाना, भक्ति के मिशन को समाज में ले जाना, तो वो उसमें डेडिकेट अपने आप को करता है। जहाँ पे गुरु को नीड होती है वो तुरंत उसको देने के लिए तैयार होता है। तो 50% कैसे होता है, जब वो गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत होते हैं, तो 50% के 100% भी करते थे। तो कम से कम वो एक बताया जा रहा है कि व्यक्ति को 50% अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रखना चाहिए, और 50% उसको अपने भक्ति या गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता के उसको लगाना चाहिए। और वो 50% जैसे पहले के लोग खेती करते थे, तो खेती में सपोज 10 बोरा अनाज निकला, ठीक है। अब तो वो 5 बोरा को हो सकता है घर पे रख लेंगे अपने साल भर का उसमें चलाने के लिए। अब 5 बोरा में से उसमें से दान भी देंगे थोड़ा सा, पंडित को भी थोड़ा सा देंगे, और तो उसमें से थोड़ा भंडारा भी करेंगे, या उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होंगे। तो कम से कम 50% ऐसा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हो सकता है उसको थोड़ा स्टॉक में रखेंगे, तो धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली साल भर में मतलब उसको 50% धर्म के काम में लगाएंगे, 50% अपने घर गृहस्थी के काम में लगाएंगे, ऐसे। पर आजकल का क्योंकि अलग है ना, क्योंकि उस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई फीस नहीं देना होता था। आजकल 10,000 तो बच्चे की फीस है।
अब पिताजी कमाता 20,000 है, बोले तो बच्चे को पढ़ाना है तो हाई स्टैंडर्ड में भी बच्चे को पढ़ाना है, हाई स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, तो उसका फीस इतना है कि लोग रो देते हैं। घर का मकान का किराया 10-5 हजार है, खाने के लिए अनाज उसको खरीदना है, कपड़े उसको, पहले के रुपया वैदिक काल में सब